दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 वर्ष की आयु में मुझे मेरे जीवन की बचपन की दृष्टांत याद हैं और वहाँ से 3 वर्ष से लेकर आज तक कर्मानुसार हर दृश्य, हर घटना मुझे याद है। ये ईश्वर की कृपा है और जैसे प्रारब्ध है और पूर्वजन्म है। ईश्वर सत्य है, प्रारब्ध सत्य है और पूर्वजन्म सत्य है। तो पूर्वजन्म के अनुसार ही हमें कौन सा घर मिलेगा, कौन सा अमीरी में जन्म होगा, गरीबी में जन्म होगा, कौन से इलाके में जन्म होगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ और आप भी अपने जीवन में अनुभव कर चुके होंगे। ये मेरा सौभाग्य है या पूर्वजन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि मुझे अच्छे परिवार, अच्छे माहौल, अच्छे माँ बाप और एक अच्छे इलाके में मेरा जन्म हुआ। बचपन से ही मैं अपने संयुक्त प्रणाली में रहता था और लंबा चौड़ा परिवार था, तो हर तरह की शिक्षा भी मिलती थी, कष्ट भी होते थे और परेशानी भी होती थी। लेकिन बचपन से ही मेरी बुद्धि बहुत ही जिज्ञासु टाइप क्यों और कैसे, ये मेरे मन में बचपन से ही सवाल रहते थे। और मैं बचपन से ही ईश्वर कृपा कहो या पूर्व जन्म के कुछ संस्कार कहो कि मैं बहुत ही संवेदनशील, जागरूक, भावुक और एक कह सकते हैं एक जिम्मेदार, हालांकि बचपन में ये चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन पता नहीं वो पूर्व जन्म के कर्म होंगे। बहुत ही सहनशील, आज्ञाकारी, डरपोक मेरा बचपन रहा। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है जो हमारी माताजी का रहा। मैं मेरे अध्ययन से या जो मेरे जीवन में गुजरा, मैं कह सकता हूँ कि बच्चे के जीवन में, उसके लालन पालन में सबसे बड़ा जो अहम भूमिका होती है वो माँ की होती है। उसके पिता होते हैं और उसके आसपास का वातावरण होता है। वो एक ऐसी समय होता है, एक ऐसी अवस्था होती है कि उस वक्त बिल्कुल ही साफ सुथरा, निष्कलंक, निष्कपट अगर उसको वातावरण मिलता है और वो उस बच्चे का जो जीवन निर्माण होता है वो अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय होता है। मैं आज मेरे जीवन में कह सकता हूँ जो मेरे में स्टेमिना या जो नॉलेज, जो शारीरिक बनावट, हर तरह की जो भरपूर मात्रा में ऊर्जा मुझे मिली वो मेरे बचपन से ही मिली। कहते हैं कि एक बच्चा 11 साल की अवस्था तक ही सीखता है और 11 साल की अवस्था में जो उसने सीख लिया फिर जिंदगी भर भी वो कुछ नहीं सीख पाता। तो मैं तो ये कहूँगा जो नए माता पिता बनने वाले हैं कि बचपन से आप अपने बच्चों को जितना अच्छा माहौल, शुद्ध, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे सको देने की कोशिश करें। बच्चों को कभी भी अपने अहंकार या अहम का विषय नहीं बनाएं। उसको ईश्वर का एक प्रसाद मान करके, ईश्वर की एक जिम्मेदारी मान करके उसका जीवन निर्माण करें। फिर देखना आप वो बच्चा समाज के लिए क्या कर सकता है, परिवार के लिए क्या कर सकता है और देश के और मानवता के लिए क्या कर सकता है। अद्भुत और अविश्वसनीय होगा। मैं इस बारे में पिछले 20 से 30 साल से गहन अध्ययन मेरा चलता रहा है। अध्ययन का मतलब मेरे कागजों में या मेरी समझ में अध्ययन होता है स्वयं का मंथन, स्वयं का मनन। जो हमारे जीवन में गुजर रहा है, अच्छा गुजरे, बुरा गुजरे, हम उसको किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से उसको लेते हैं और उसका आकलन करते हैं। आपके अंदर एक आत्मा रूपी जज जो बैठा हुआ है वो आपको जो राय देगा, जो बताएगा, जो समझाएगा, उससे बेहतर परिणाम या बेहतर सलाह आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। कहने का मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल हूबहू और वो भी बनाया है और वो बचपन से ही इस तरह के उसके संस्कार हैं कि वो मतलब मैं क्या कहूँ आपको, इतनी शक्तियाँ उसमें बच्चे में होती हैं, लेकिन
वहीं लौट करके हम आ जाते हैं कि जो हमारे आडंबर या प्रथाएं या मान्यताएं उस बच्चे के ऊपर अपन थोपना शुरू कर देते हैं और एक उसका जो ओरिजिनल स्वरूप होता है उसको अपन बनावटी स्वरूप देना शुरू कर देते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं सभी माता पिताओं को यही कहना चाहूँगा कि अपने होने वाले बच्चों को या वर्तमान में जो छोटे बच्चे हैं आप उनको बिल्कुल साफ सुथरा माहौल दें, प्रेम सिखाएं, सम्मान सिखाएं, सत्य बोलना सिखाएं, ईमानदारी सिखाएं, मेहनत सिखाएं और यही सब चीज़ें उनके जीवन में काम आएंगी। और यही अटल सत्य है। जीवन निर्माण के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन, बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं है। ईमानदारी हो, सत्य बोले, मेहनत कर सके, विश्वास हो, एनर्जी हो, स्वास्थ्य हो, अच्छा मस्तिष्क हो, यही जीवन के अंदर काम आती हैं। अतः मैं तो सभी लोगों को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को उनकी बेहतरीन नागरिक बनाने की कोशिश करें। यही आपके लिए, ईश्वर के लिए सबसे बड़ी भक्ति है और समाज और देश के लिए भी ये सबसे बड़ी भक्ति है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो जैसे कि आपको ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद। अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं।